हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू दिस सेशन। इस सेशन में वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मैथमेटिक्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, सक्सेसफुल स्टूडेंट्स और सक्सेसफुल पीपल इन एनी फील्ड अचीव देयर गोल्स। अभी हम लोगों ने मेंटरिंग सेशन शुरू किया है। I talked to few of the students, my other mentors were talking to other students. इन सब से जब बात किया तो हमने रियलाइज़ किया कि हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं बट समहाउ हमें पता नहीं चल रहा है। वी आर वेरी वेग इन आवर अप्रोच और समहाउ कि हमें गाइडेंस नहीं मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को जो हमारी जो लर्निंग रही है 3-4 दिनों की मेंटरिंग की, और पहले भी जब हम बच्चों से जब इतने सालों से बच्चों से मिल रहे हैं तो हमें लगा कि आपसे एक बार इस चीज़ के बारे में बात किया जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि इफ़ यू वांट टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ, यू वांट टू अचीव समथिंग, तो इट डजंट मैटर व्हाट यू डू वंस इन अ मंथ और वंस इन अ ईयर। What matters, what defines your success is what you do every single day. Every single day, what exactly you are doing. And that is why we say consistency is the mother of mastery. If you want to achieve mastery over anything, you have to be consistent. You have to know what exactly you do every day. Now, many students were asking, sir, कि क्या करना चाहिए? How do we start our day? तो मैं हमेशा से कहता हूँ, imagine that school is still going on, so you have to get up early. Your day should start early. And how you begin setups how your day is going to be. तो आपकी जो beginning of the day है ना, वो सबसे important है। आपने अपना दिन कैसे begin किया, वही पूरे दिन का momentum बनाएगा, वही पूरे दिन की feel देगा और आपका पूरा दिन कैसे जाने वाला है। तो you have to get up early, right? I insist, you can say, you can talk that, no sir, I am a late nighter, I am a night owl, I study late night. No, but still I would say, please get up early. Because, why I am going to tell you why I want you to get up early. जैसे आप early, जैसा कि you must be knowing, many of you must be knowing this famous quotation by Spartan warrior, that if you sweat more, warriors who sweat more in training bleed less in war. It's a very rightly said thing. Like if you want to be unstoppable, if you want to be undefeatable, you have to dial in your morning routine. You have to dial in your daily morning routine. It's not like एक दिन मैं उठ गया. No. फिर बच्चे अक्सर आप पूछते हैं सुबह उठ के करेंगे क्या, थोड़ा सो लेते हैं. But नहीं. When you are starting the day, you should start the day with sweating. मैं हमेशा आपसे लगातार बार कह रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस भी आ रही है जो आपसे बार कह रही है कि यू हैव टू डू रिगरस एक्सरसाइज फॉर योर फिजिकलिटी। आपका हेल्थ सेट उससे बना रहेगा, आपका हेल्थ सेट परफेक्ट रहेगा। मैं बार आपके हेल्थ सेट, माइंड सेट दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हेल्थ सेट बना रहने के लिए स्वेटिंग ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप रिगरस एक्सरसाइज करते हो तो आपके बॉडी में स्वेट जनरेट होता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। जब स्वेटिंग होती है तो आपके बॉडी में BDNF जनरेट होता है। क्या होता है जनरेट? ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। अब आप पूछोगे सर ये होता क्या है? बेटा ये एक ऐसा केमिकल है जो आपके बॉडी में जो जनरेट होता है, तो ये आपकी ब्रेन सेल्स को रिपेयर करता है। अब ये ब्रेन सेल्स क्यों रिपेयर करता है? आपके दिन में जितने भी स्ट्रेसेस आने वाले हैं किसी भी चीज़ को लेके, मे बी इट्स बैड न्यूज़ और मे बी यू आर नॉट परफॉर्मिंग गुड, मे बी आपके असाइनमेंट्स नहीं हो रहे हैं, मे बी आपके क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, मे बी मम्मी ने डांट लगा दिया, कुछ भी, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसके लिए वो जो आपकी बॉडी में BDNF है, दैट विल मेक यू हैप्पी, दैट विल हेल्प यू फाइट द स्ट्रेस। ओके सर, उसके अलावा बेटा आपकी जो, आप लोग बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी के हैं, बहुत सारे बच्चे 10th तक बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जूनियर क्लास में हैं जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। आप लोगों को ज़रूर पता होगा मेटाबॉलिज्म के बारे में। जब आपकी बॉडी में स्वेटिंग होती है तो आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। जब आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है, अच्छा मेटाबॉलिज्म के बारे में ज़रूर पढ़ो जिनको नहीं पता है। मुझे बचपन में ये बायोलॉजी क्लास याद है जहाँ पे AMP, ADP, ATP पढ़ाया जाता था। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कब हम AMP से ATP जाते हैं और कब ATP से AMP जाते हैं। सो आई गिव यू दिस एक्सरसाइज। जब आप ये वीडियो से लॉग आउट करेंगे तो प्लीज़
ये ज़रूर पता करना कि ये जो मेटाबॉलिक रेट होता है वो क्या होता है और ये कैसे, वो पूरा बहुत ही अमेजिंग सा इसका फ्लो चार्ट है और आप ज़रूर भेज सकते हैं। नाउ द मोमेंट आपकी जो मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगी ना, तो आपकी बॉडी में एनर्जी पैदा होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा, जो मेटाबॉलिज्म जैसे रेट बढ़ेगा वैसे आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है आज के दिन में बेटा, आज के वर्ल्ड में, इन टुडेज वर्ल्ड nothing is more valued than energy. Energy is more valuable than intelligence. If you are an energetic person, if you are an intelligent person, I would choose an energetic person over intelligent person. And if you are an energetic intelligent, nothing beats that. Okay, so आपने स्वेटिंग से दिन शुरू किया, उसके बाद सर क्या करें? इट्स लाइक अर्ली मॉर्निंग, आई हैव स्वेट, मेरे पसीने निकल गए, मैं नाउ आई एम फीलिंग फाइन, मैं अब फ्रेश फील कर रहा हूँ, करूँ क्या? यू हैव टू राइट द जर्नल। अब जर्नल में क्या लिखना है? जब हम जर्नल में लिखते हैं ना, तो हमें अपने बारे में पता चलने लगता है। हम अपने बारे में लिखते हैं, हम अपना दिन अपने गोल्स से कनेक्ट होने लगते हैं। अब मैं क्लास 10th में मुझे NTSC के लिए पढ़ना है, तो NTSC के बारे में जब मैं लिखूंगा तो मुझे पता होगा कि अरे क्लास 9 की पूरी सोशल साइंस पढ़नी है, क्लास 10th की पूरी सोशल साइंस पढ़नी है, मुझे मेंटल एबिलिटी पे प्रैक्टिस सेट्स बनाना है। अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हो देन यू विल थिंक अबाउट मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी है, मुझे अलजेब्रा पढ़ना है, मुझे एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़नी है, मुझे कैलकुलस पढ़ना है। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप अपने गोल्स को रीऑर्गेनाइज करने लग जाते हो, और जब आप इस गोल को रीऑर्गेनाइज करते हो अपने जर्नल में जब लिखते हो, तो आप अपने बारे में जानना शुरू करते हो। और जब आप अपने बारे में जानना शुरू करते हो, जैसा कि राइटली आप लोग जानते हो, अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप जैसे अपने बारे में जानने लगते हो तो आप ट्रांसफॉर्म करने लगते हो, आप अपनी वैल्यूज समझने लगते हो। सो राइटिंग जर्नल हेल्प्स यू डिटेक्ट योर वैल्यूज, हेल्प यू रिकनेक्ट विद योर गोल्स, and helps you get to know yourself. It makes you aware because it helps you transform. So I hope अब आप नहीं पूछोगे कि सर जर्नल लिखना क्यों ज़रूरी है। जर्नल सर लिख लिया मैंने, अपना दिन में स्वेटिंग कर ली, सर फिजिकल एक्सरसाइज हो गया है, मैंने जर्नल भी लिख लिया है, अब सर क्या करूँ? अब बच्चे, अब ना आप कुछ चीज़ लर्न कर सकते हो। कैसे? आपने रूटीन अपना राइट कर लिया है, अभी बेस्ट टाइम है, सब लोग सोए हुए हैं, तो आप उठ के कुछ चीज़ें याद कर सकते हो। ये आपके फील्ड की भी हो सकती है, कुछ बच्चे बिना फील्ड के दूसरी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। जैसे लेट्स से अगर आप म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप म्यूज़िक के बारे में पढ़ सकते हैं, अगर आपको रीडिंग में इंटरेस्ट है तो आप लिटरेचर रीड कर सकते हो, अगर आपको अपने साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस के बारे में, क्योंकि जब आपकी लर्निंग बढ़ती है तो आपका जो दिन है ना और एम्पावर्ड फील करते हो कि अच्छा मैंने आज ये चीज़ लर्न किया। तो जैसे आप लर्न करते हो आप फील गुड लेते हो, आप अचीव मोर करते हो, और जब आप सीखते हो, आप जब अंडरस्टैंड करते हो, तो आपकी अचीवमेंट और लार्जर हो जाती है। अब उसके बाद क्या करें सर? तो आपने अपना दिन शुरू किया, आपने अपना फिजिकल एक्सरसाइज किया, आपने जर्नल लिखा और आपने कुछ सीखा। ये करीब 1.5 से 2 घंटे आपको लगेंगे ये पूरे प्रोसेस को ख़त्म करने में। 1 से 1.5 घंटे भी बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं। तो आपने लेट से 30 से 40 मिनट्स स्वेटिंग की एक्सरसाइज, आई मीन, उसके बाद 20 से 30 मिनट 20 मिनट्स आपने जर्नल लिखा, और 30 से 40 मिनट्स आपने कुछ रीडिंग की। इट कुड बी न्यूज़पेपर आर्टिकल एज वेल। अच्छा, उसके बाद आपको ना बड़ा ही स्ट्रैटेजिक टाइम ब्लॉकिंग करना पड़ेगा। अगर एक्सेलेंस चाहिए, अगर आपको चाहते हैं कि आपका दिन एक्सेलेंट हो, आप चाहते हैं आपकी प्रोडक्टिविटी टॉप पे रहे, आपको अपने गेम में टॉप पे रहना है, यू हैव टू बी ग्रेट, यू वांट दैट, नो सर आई हैव टू बी टॉप इन दिस एग्जाम और दैट कंपटीशन और व्हाटएवर इट इज, आपको अपनी टाइम स्ट्रैटेजिकली ब्लॉक करनी पड़ेगी। अब स्ट्रैटेजिकली ब्लॉक क्यों करना है? सर मेरे दिमाग में रहता है, इट्स ओके, आई कैन रिमेंबर कि मुझे क्या क्या करना है, बट इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू टॉक, इट्स अबाउट व्हाट यू शेड्यूल। योर शेड्यूल ईच डे, आपकी शेड्यूल हर दिन की प्रेडिक्ट करेगी कि आप कितने सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो। आप अपना शेड्यूल बताओ। जब भी मैं बच्चों से मेंटरिंग करता हूँ मैं उससे शेड्यूल जरूर पूछता हूँ, और जैसे मुझे शेड्यूल पता चल जाता है, मुझे पता चलता है। बहुत सारे बच्चे थोड़ा झूठ बोल के, थोड़ा सा फ्लावरी वर्ड्स में भी अपने शेड्यूल बताते हैं, बट वो मुझे पता होता है कि कौन बच्चा झूठ बोल रहा है, कौन बच्चा सच बोल रहा है, क्योंकि उसकी बातों से कंसिस्टेंसी से पता चल जाता है। आपको पता है मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, आप भी मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो आपको पता है कि चीज़ें जब इनकंसिस्टेंट होती है तो आपको पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो अगर आप मुझे अपना शेड्यूल दिखाएंगे तो मैं बता सकता हूँ कि हाउ क्लोजली यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर गोल।
और ये बात हमेशा याद रखो, आपके बोलने से शेड्यूल नहीं बनता, आपको लिख के शेड्यूल बनाता। द थिंग्स विच आर शेड्यूल्ड देन दैट थिंग्स ओनली गेट्स डन। जैसे मैं अगर अपना ऑफिस शुरू करता हूँ, अगर मैं 4-5 चीज़ें अगर नहीं लिख लूँ और दिमाग में रख लूँ तो डेफिनेटली 2 चीज़ भूल जाता हूँ, लेकिन जिस दिन मैं 4 चीज़ लिख लेता हूँ उस दिन डेफिनेटली वो चीज़ होता है। लेकिन मैं बोलूँगा ये रोज़ की चीज़ है, कभी कभी की चीज़ नहीं है। सो यू हैव टू मेक योर शेड्यूल। शेड्यूल जो होता है वो एकदम ब्लूप्रिंट की तरह होता है। अब शेड्यूल बनाना इट्स मोर लाइक अ वॉर थिंग, इट्स मोर लाइक अ बैटल। ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं सर मैं रफ शेड्यूल बना रहा। नो, यू हैव टू हैव अ गुड चार्ट पेपर जिसमें आपने पूरी स्ट्रैटेजी, जैसे आप समझ लो बैटल पे हो, अ पॉजिटिव बैटल नॉट अ नेगेटिव वन, एक पॉजिटिव बैटल पे हो आप, और आप अपना दिन पूरा प्लान अप कर रहे हो। दिस थिंग्स नीड्स टू बी डन, ये गोल अचीव करना है, ये गोल इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, इस चीज़ को अभी ज़्यादा अच्छे से हैंडल करना है, ये मेरे लेक्चर का टाइम है, ये मेरे पास्ट रिवीजन का टाइम है, ये मेरे, तो आपने पूरी स्ट्रैटेजी एक चार्ट पेपर पे बनाई है। और वो स्ट्रैटेजी प्लीज़ रियलिस्टिक बनाइए, बिल्कुल भी ऐसा ना बनाइए कि वो देखने में बस अच्छा लगे, क्योंकि जो भी चीज़ आप करोगे वो आपको अचीव करना है। सो वॉट एवर यू आर गोइंग, और जो आपकी जो ये वर्ल्ड क्लास डे की जो ब्लूप्रिंट बनेगी, यही आपका वर्ल्ड क्लास वीक बनेगा, और यही आपका वर्ल्ड क्लास मंथ बनेगा, और यही आपका वर्ल्ड क्लास ईयर बनेगा। और इस तरीके से आप अपने सक्सेस को डेफिनेटली बहुत, आप इमेजिन करोगे कि आपने सिर्फ जो सक्सेस फिक्स कर रखा है सिर्फ वो नहीं मिला, you became a better person, you became a productive person, you became a more human, you are more responsible human, you became a person who thinks about everything, about the society, about the family, about everyone's well-being. अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैं डिजिटली सब कुछ लिख लेता हूँ, डिजिटल नोट बना लेता हूँ। तो मैं बोलूँगा कि बेटा डिजिटल नोट मत बनाओ, बिकॉज वी ह्यूमंस आर वेरी विजुअल। आप जब डिजिटल काम करते हो ना तो वो फाइल्स खो जाते हैं, तो इसलिए जो आपके नोट्स ये सब बनने चाहिए, जो शेड्यूल बनने चाहिए, वो एक बड़े से चार्ट पेपर पे बनना चाहिए, सो दैट वो आपकी आंखों के सामने रहे। आप अपने रूम में अगर नोटिस बोर्ड भी लगा सकते हो, जो एक आता है जहाँ पे आप पिन अप कर सकते हो, सो दैट आपकी आंखों के सामने है और आपको याद रहता है। आपने अब क्या किया, आपने जैसे ही शेड्यूल बनाया आपने अपना टाइम ब्लॉक कर लिया। जब आप शेड्यूल बनाएंगे तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि सिर्फ पढ़ाई का शेड्यूल नहीं बनाना है, आपको जो चीज़ में इंटरेस्ट है उसका भी शेड्यूल बनाना है। इनफैक्ट आपको वो सारी चीज़ें पहले ब्लॉक करनी चाहिए जो आपको जो करने में अच्छा लगता है। जैसे कि आपको अपने क्रिएटिव वर्क के लिए पहले ब्लॉक आउट कर लेना चाहिए, फिर उसके ब्लॉक आउट कर लेना चाहिए टाइम, फिर उसके बाद आपको फैमिली फ्रेंड्स के साथ, मम्मी के साथ डिनर, सबके साथ हम लोग को डिनर पे बैठना है, मुझे फैमिली के साथ बैठ के कैरम बोर्ड खेलना है, आई वॉन्ट टू इंगेज इन स्टोरी टेलिंग विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी चीज़ है उसको भी ब्लॉक आउट कीजिए। आपने सुबह फिजिकल वेलनेस को ऑलरेडी ब्लॉक आउट कर रखा है, वो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक आउट करा दिया आपसे, बाय पुशिंग यू कि नहीं ये तो करना ही है। और उसी तरीके से आप अपने पढ़ाई का भी टाइम ब्लॉक आउट कीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी सारी चीज़ें वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान्ड हैं। अब आपने ये सारी बहुत ही अहम चीज़ें कर ली, आपने अपना दिन डेली मॉर्निंग रूटीन सेट कर लिया, आपने थोड़ी सी आपने अपनी फिजिकल एक्सरसाइज कर ली, आपने जर्नल लिख लिया, आपने हेल्थ सेट पे काम किया, आपने माइंड सेट पे काम किया। जर्नल के बाद आपने थोड़ी सी लर्निंग की, अगेन माइंड सेट पे काम किया, फिर उसके बाद पूरा दिन प्लान कर लिया कि कहाँ कहाँ ब्लॉक करना है। और मैंने कहा कि आपको जो चीज़ पसंद है उस पे काम कीजिए। तो आपने अपने हार्ट सेट की काम की, तो मतलब आपने अपनी फिजिकलिटी पर का ध्यान रखा, आपने अपने इमोशनैलिटी का ध्यान रखा, आपने अपने साइकोलॉजी का ध्यान रखा बाय रीडिंग, लर्निंग एंड डूइंग रिफ्लेक्शन। अब आजकल जो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ ओवर डिलीवरी की, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कि हम लोग सिर्फ या तो उतना ही करते हैं जितना हमें कहा जाता है, या उससे थोड़ा नीचे ही करते हैं। वी हैव फॉरगॉटन द आइडिया वेयर वी डिलीवर मोर देन व्हाट वी से। अक्सर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएं, आप किसी भी क्लोथिंग स्टोर्स में जाएं, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यू विल ऑलवेज गेट व्हाट ईदर, मतलब एट द बेस्ट व्हाट यू गेट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट और लेस देन व्हाट यू एक्सपेक्ट। तो कहीं ना कहीं ओवर डिलीवरी मिसिंग हो रही है, मतलब वो चीज़ खोती जा रही है।
तो it's up since most of the world is losing that, it's a gorgeous opportunity to lead the field. So lead the field. आपको क्या करना है, आपको ओवर डिलीवरी करनी है. ओवर डिलीवरी कैसे? मुझे इतना ही पढ़ना था, उससे ज़्यादा पढ़ लिया. मेरी असाइनमेंट इतनी थी, उससे ज़्यादा कर लिया. मुझे लेक्चर नोट्स मैंने अच्छे लेवल पे बनाया. मैंने जो चीज़ टीचर्स ने कहा उससे एक्स्ट्रा, एक बियॉन्ड एक्स्ट्रा गया. मतलब आप अपने हर दिन, आप ऐसा नहीं है कि महीने में एक बार टीचर को इम्प्रेस कर रहे हैं, महीने में एक दिन पेरेंट्स को इम्प्रेस कर रहे हैं. इट शुड बी अ डेली थिंग. आप डेली ओवर डिलीवर करें, तभी आपका जो मसल है वो डेवलप करेगा ओवर डिलीवरी का. तो जब आप मसल जब डेवलप कर जाएगा आपका डेली करने से, जब ये मसल डेवलप करेगा ओवर डिलीवरी का, तो ये आप नेचुरल ओवर डिलीवरी बन जाओगे. आप हमेशा ओवर डिलीवर करोगे कोई भी काम. लेट से एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपसे कोई नींबू मांगेगा तो आप उसका नींबू काटने के बाद उसका बीज तक निकाल के दोगे. कि दिस इज कॉल्ड द ओवर डिलीवरी. if someone asks you for x, you will give 1.5x. that is over delivery. और जब आप ये कर लोगे, you will become the leader of your field. तो जो भी चीज़, जो भी टीचर हैं, जो भी मेंटर हैं, जो भी पेरेंट हैं, आप जो भी फ्रेंड है, इवन जो आपसे जितना एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप उनसे ज़्यादा उनको दे देते हैं, उनसे ज़्यादा अगर आप ओवर डिलीवर करते हैं, तो आप बन जाते हो इंडिस्पेंसिबल. इनिशिएटिव भी बहुत ज़रूरी है. आज की सोसाइटी में, बिजनेसेस में मैं देखता हूँ इनिशिएटिव कोई नहीं लेता. मैं जब अगर आपके मैनेजर हैं, अगर आपके बॉस हैं, अगर वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो गिव मोर देन दैट, टेक इनिशिएटिव. अगर आपके बॉस, आपके मैनेजर, आपके टीचर्स आपको कोई प्रोजेक्ट देते हैं, गिव 5 मोर थिंग्स दैन दे एक्सपेक्ट. अगर किसी को, अगर एज ए टीचर मैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को, मैं अपने घर के बच्चों को गांधी पे प्रोजेक्ट देता हूँ कि यू शो मी, यू डू दिस प्रोजेक्ट गांधी पे. तो समटाइम्स आई गेट ओवर डिलीवरी दैट ओके, जितना मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ वो पूरा चार्ट पेपर्स एंड देन दे मेक दे, पूरा उनका पूरा वो बनता है, गांधी जी की सारी चरखा, ये सब. सो दैट इज कॉल्ड ओवर डिलीवरी. व्हाट आई आस्क्ड इज कि मुझे गांधी जी का टाइम लाइन दे दो, बट द पर्सन what she did, she made the whole chart paper, then at the same time उसने models भी बनाए गांधी जी के spectacle. So this is called over delivery. What I was expecting was more. तो ये क्या होता है? It gives you amazing thing, and then you become indispensable, and that is the only key how to become indispensable. आप अपने फील्ड के, आप अपने क्लास के indispensable बन जाओगे अगर आप अपने गेम के मास्टर हो. अगर आप कैसे इंडिस्पेंसिबल बनोगे, कैसे अपने गेम के मास्टर बनोगे? अगर आप ओवर डिलीवरी हर दिन कर रहे हो. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेली लर्निंग. अब आपको पता है ये लर्निंग के अलावा आपके पास कुछ है नहीं. आप स्टूडेंट हो, लेकिन मैं पेरेंट्स को भी बोल रहा हूँ कि आपको भी लर्निंग करना चाहिए. तो फॉर पेरेंट्स प्लीज़ आप भी 1 घंटा अलग से निकाल के ज़रूर पढ़ें. नो मैटर हाउ बिजी यू आर, नो मैटर व्हाट्स ऑन योर प्लेट, आपको 60 मिनट अ डे लर्निंग पे देना चाहिए. क्योंकि आपको देख के ही आपके बच्चे भी 60 मिनट एलोकेट करेंगे रीडिंग के लिए, लाइब्रेरी में वक्त बिताएंगे, बुक्स में जाएंगे. अब वो 60 मिनट्स कुछ भी हो सकता है, वो ऑडियो बुक्स भी हो सकता है. आप 60 मिनट लेकिन ज़रूर प्लान आउट कर लो कि मैं ऑडियो बुक सुनूंगा, या चुपचाप रीडिंग क्वाइटली भी हो सकता है, या आप जर्नल भी लिख सकते हो. वो जर्नल जो सुबह में बात किया था उसके अलावा भी आप लिख सकते हो. ऐसा नहीं कि वही 15-20 मिनट लिखना है. तो आप क्या लिख सकते हो उस जर्नल में? आप लिख सकते हो कि आप क्या सीख रहे हो, व्हाट यू आर लर्निंग. आप ये भी लिख सकते हो कि व्हाट यू हैव लर्नड इन अ डे, या आपने दूसरों से क्या सीखा, आपके फ्रेंड से क्या सीखा, या आपने अभी अपने जनरल लाइफ में क्या सीखा. तो ये ज़रूर 60 मिनट्स निकालिए और इस पर ज़रूर काम कीजिए. और जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखोगे, जैसे जैसे आपका बेस नॉलेज बढ़ेगा, आपकी अचीवमेंट बढ़ेगी. बहुत ही अहम बात, डिस्ट्रैक्शन. आज पूरी दुनिया फैसिनेटेड है इंटरटेनमेंट से. It's very easy, trust me, very easy to spend the most important, the best hour of your best day looking at what your friends are doing on Facebook, what your friends are doing on Instagram, WhatsApping them. But this is not how you're going to be the master of your game. So you have to, if you want to be the master of your game, it's easy. Stay away from distraction. Stay away from things, because that's the best hour of your day, right? And you cannot spend best of an hour of day
looking at cat videos, looking at what your friends are. अब तो लॉकडाउन है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन स्टिल व्हाट्स योर फ्रेंड्स आर अप टू ऑन वेबसाइट, social sites, Facebook. No need to see what they are eating. What it's because it's your best hour. You have to stay away from distraction. You have to become the master of your game. And then learning कभी नहीं बंद होती. So you have to learn. Every master thinks like beginner. जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, साइंटिस्ट हैं, हिस्ट्री में पर्सनालिटीज हैं, दे ऑलवेज, जब आप बुक्स पढ़ता हूँ मैं उनके बारे में जब जानने की कोशिश करता हूँ, वो हमेशा बिगनर की तरह सोचते हैं, कैसे, हाउ दिस थिंग हैपेंस. जैसे मैं बिल गेट्स के बारे में बड़ा फैसिनेटेड रहता हूँ, उसके बारे में बहुत पढ़ता रहता हूँ. तो बिल गेट्स ना एकदम बेसिक में जाता है, कैसे ये चीज़ होता है. जैसे मैं लास्ट टाइम कुछ दिन पहले आई वाज रीडिंग लिसनिंग टू बिल गेट्स इंटरव्यू, उसमें वो कह रहा था कि हाउ डज ही स्टडी थिंग्स. जैसे उसने पूरा एक फैंटास्टिक तरीके से उसने पता किया कि यूनाइटेड स्टेट्स जो गवर्नमेंट है वो कितना $1 बिलियन एनर्जी के रिसर्च पे लगाती है. एंड इट वाज समहाउ दैट $7 बिलियन अ ईयर, $7 बिलियन अ ईयर वो रिसर्च पे लगाती है फॉर एनर्जी रिसर्च. और उसने एक बड़ी अमेजिंग चीज़ बताई कि और विच इज़ लाइक जो इकॉनमी है यूनाइटेड स्टेट्स की, जो एनर्जी पे इन्वेस्ट होती है पर डे, जो गैसोलीन का कंजप्शन है, जो एनर्जी का कंजप्शन है, दैट इज अराउंड 6 to 7 बिलियन अ डे. तो सच ए स्मॉल अमाउंट हैज बीन गिवन, दैट्स द वे ही डज ऑल द. तो इससे पता चलता है कि हाउ द मास्टर ऑफ द गेम दे थिंक लाइक अ बिगनर, दे थिंक लाइक अ चाइल्ड. और ये जो कोटेशन है, आई एम स्टिल लर्निंग, इट्स अ कोटेशन बाय अ वेरी फेमस मैन, माइकल एंजेलो. इसके बारे में आप जरूर गूगल करें. एंड ही रोट दिस, ही वाज अ फेमस फिलोसोफर. अगर आप इनके बारे में जानोगे, रेनेसां पीरियड के टाइम के फिलोसोफर हैं ये. इनके बारे में आप ज़रूर पढ़ना, माइकल एंजेलो के बारे में. एंड माइकल एंजेलो ने ये बात आई एम स्टिल लर्निंग लिखा था एट द एज ऑफ 89 ईयर्स. व्हेन ही वाज 89 ईयर्स ओल्ड, देन ही रोट आई एम स्टिल लर्निंग. ओके. एंड आपको भी जैसे मैंने कहा कि हाउ द आइकन ऑफ द फील्ड डज इट, दे डू नॉट डू इट once in a month or once in a week. They do it daily, and I have rightly said you in before that consistency is the mother of mastery. Always remember, consistency is the mother of mastery. And then you have to do reflection. Reflection means it's very easy to get busy. It's very easy to get busy. क्या होता है कि हम जब busy हो जाते हैं ना, तो पता नहीं चलता है, मैकेनिकल हो जाते हैं. तो कहीं ना कहीं अपने आप को रोकना होता है और रिफ्लेक्ट करना होता है. और रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. अब इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, जैसे मैंने कहा, सोचने का टाइम ही नहीं है. सो आपको रिफ्लेक्ट करना है, आपको सोचना है. कैसे आप सोच सकते हो, किस प्रोसेस में यू गो इनटू दिस रिफ्लेक्शन मोड और थिंकिंग मोड. जब हम लॉन्ग वॉक्स करते हैं, जब हम पार्क में जाके लंबा चलते हैं विदाउट एनी मोबाइल फ़ोन, विदाउट एनी गैजेट, तब हम सोचना शुरू करते हैं. जब हम, जैसा कि हम जर्नल में लिखते हैं सुबह, उस वक्त हम सोचना शुरू करते हैं. जब हम फैमिली और फ्रेंड के साथ, जो बहुत ही इंटीमेट क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली है, उनके साथ जब हम बात करते हैं, तो डीपर थिंग्स के बारे में हमें पता चलता है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ डीपर. और रिफ्लेक्शन कब होता है? जब हम साइलेंस में जाते हैं, सॉलिट्यूड में जाते हैं, स्टिलनेस में जाते हैं. जैसे कि आप समझ लीजिए, जो अभी लॉकडाउन हो रखा है, हमको दिन में हमेशा एक टाइम के लिए अपने टाइम को लॉकडाउन करना चाहिए, जहाँ पे हम साइलेंस में जाएं, सॉलिट्यूड में जाएं, स्टिलनेस में जाएं. और आप क्या करें? यू हैव टू थिंक कि आप कैसे जी रहे हो, आपकी डेली लाइफ ठीक है, आपके गोल्स अलाइन हैं, क्या आपके एक्शन और गोल मैच कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेगी जब आप रिफ्लेक्शन में जाओगे, थिंकिंग में जाओगे. और जैसा कि कहा जाता है, आइडिएशन विदाउट एग्जीक्यूशन इज़ नथिंग मोर देन डिल्यूजनल. मतलब कि आइडियाज़ तो बहुत हैं, लेकिन आइडियाज़ की वैल्यू नहीं, एग्जीक्यूशन की वैल्यू है. आप अमेजिंग आइडियाज़ सोचते रहिए, अमेजिंग आइडियाज़ शेयर करते रहिए, बट द ब्यूटी डज नॉट लाई इन द आइडिया, द ब्यूटी लाइज इन एग्जीक्यूशन. So idea without execution is nothing more than delusion. तो आप इस delusion से बाहर आएं, अपने आइडियाज़, अपने गोल्स में एग्जीक्यूशन लाएं.
अभी जैसा कि देख रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम टू बी द हीरो ऑफ योर लाइफ, बिकॉज वर्ल्ड नीड्स हीरो. Our world has never needed heroes the way we need heroes right now. We have heroes fighting out there, doctors, police officers, administration, everyone is fighting. They are heroes. Are you? You have to do your part. You have to be the hero of your life. So इसी के साथ I finish off this session, but at the same time, before I close, आपको ये ज़रूर, आप इसके बारे में जो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसको ज़रूर पेन डाउन करें, दोबारा जाएं, दोबारा सुने, एक एक पॉइंट सुने, एक एक पॉइंट समझें. आप अपने गोल में सक्सेसफुल होंगे, आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ. इसलिए नेक्स्ट टाइम व्हेन आई टॉक, आई होप आप लोग ये सारा काम कर रहे हों. आप तो फिर से जस्ट क्विक रिविजन. यू हैव टू स्टार्ट योर डे विद स्वेटिंग, journal, that is planning and learning. The moment you did this, your daily routine, morning daily routine is fixed. Then what you do? Then you go for blocking out time. You have blocked out time. You know what is priority. You know you have taken care of health set, heart set, mind set, everything. आपने टाइम ब्लॉक कर लिया. उसके बाद आपने क्या किया? ओवर डिलीवरी. आपको ओवर डिलीवरी हर दिन करनी है. ओवर डिलीवरी से आप क्या हो जाएगा? आप बन जाओगे इंडिस्पेंसिबल. उसके बाद क्या है? 60 मिनट ज़रूर हमें कुछ सीखना चाहिए, कुछ नया, चाहे पेरेंट्स हों चाहे बच्चे हो. और ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा था, ये पेरेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी एप्लीकेबल है. ज़रूर आप इसको फॉलो करें जो मैंने आपको बात बताई. उसके बाद आपको मैंने रिफ्लेक्शन के लिए कहा. रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू नो व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, एंड you have to be the hero of your life. Thank you. All the best. Meet you in next session very soon.